नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में फिर से एक बार पुलिस ने मोबाइल चोरों को दर दबोचा। 90 मोबाइलों के साथ 13.60 लाख के मुद्दामाल को किया जब्त। पाडी तहसील की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को चंद घंटों में पुलिस ने दर दबोचा। पेट्रोल डीजल के दाम गुजरात में कम हो, वलसाड़ सीमा क्षेत्र पर अन्य राज्यों के लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पेट्रोल पंपों पर। अब समाचार विस्तार से। दादरा नगर हवेली पुलिस ने एक बार फिर मोबाइल चोरों को दर दबोचा। 90 मोबाइलों के साथ 13.60 लाख के मुद्दामाल को किया कब्जे में। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में पुलिस ने 90 मोबाइल फोन के साथ 4 नाबालिग लड़कों को पकड़ा है। एसपी हरेश्वर स्वामी ने पुलिस हेडक्वार्टर में आयोजित किए गए पत्रकार परिषद में बताया कि ये 90 मोबाइल फोन्स 31 मार्च 2022 के त्रिस्तरीय लॉट में बरामद किए गए हैं, जो करीबन 13,60,000 के हैं। 23 जुलाई 2021 के दूसरे लॉट में रुपये 13,40,000 के 102 और 13 अप्रैल 2021 के पहले लॉट में पूरे 15 लाख मिलाकर एक साल के दौरान कुल 42 लाख के 295 मोबाइल फोन्स बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने बताया कि ये 90 फोन्स शिकायतकर्ताओं को वापस दिया गया है। पुलिस ने जांच के दौरान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये सभी फोन्स यूपी, बिहार, एमपी से बरामद किया है। तो मैंने भी गिरा था। अच्छा। रोड में जा रहा था मैं बाइक जेब में से निकल गिर गया। गिरने के बाद में मैंने 2-3 दिन वेट किया, कॉलिंग भी किया, लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। दिन जा रहा था, रिसीव नहीं किया। फिर 2 दिन के बाद में मैंने खैर यहाँ कंप्लेन में किया है कि मेरा फोन गिर गया करके। तो फिर वगैरह इस पर तो हम डाल देंगे, मिल जाएगा, आपको इन्फॉर्म करेंगे। 6 महीने के बाद में फोन मिल गया। पुलिस के अंतर्गत हमने मोबाइल ट्रैकर्स नाम से एक ग्रुप बनाया था। इसी की एक उपलब्धि को आपके समक्ष रखने के लिए आज आपको यहाँ पे बुलाया गया है। पहले भी 2 बार पिछले साल 200 के करीब मोबाइल रिकवर किए गए थे, एटलीस्ट अरेस्ट किए गए थे, और जो मोबाइल से रिस्पेक्टिव ओनर्स को दिए गए थे। इस बार और 90 मोबाइल्स इस बार मिले हैं, जिसमें लगभग 15 एक्यूज डिफरेंट टाइम्स पे अरेस्ट हुए हैं, उसमें से कुछ माइनर्स थे। और ये मोबाइल आज उनके ओनर्स को दिए जा रहे हैं। ये मोबाइल की कीमत 13,66,000 के करीब है। और कुल मिला के इस ग्रुप का गठन, जिसमें दादरा नगर हवेली पुलिस की क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच और आईटी सेल, इन तीनों को मिला के ये टीम का गठन किया गया था। और कंटिन्यूअसली वो उन्होंने मोबाइल की ट्रैकिंग करके ये सारे मोबाइल अन्य राज्यों से भी रिकवर किए हैं। और आज ये मोबाइल उनके रिस्पेक्टिव ओनर्स को दिए जाए। पाडी तहसील की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को पुलिस ने चंद घंटों में दर दबोचा। वलसाड़ साइबर क्राइम पुलिस थाने में एक महिला ने आकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी एक नाबालिग लड़की को एक युवान ने शादी की लालच देकर विश्वास में लेकर कई बार शारीरिक शोषण किया था, जिसकी मोबाइल में तस्वीरें खींचकर फेसबुक आईडी के जरिए शिकायतकर्ता के देवर को ये तस्वीरें भेजकर वायरल की थी। इतना ही नहीं, तस्वीरों की हार्ड कॉपी निकालकर गाँव में अलग अलग जगहों पर लगाकर लड़की को इरादे से बदनाम करने का कृत्य भी किया था। इस प्रकार की शिकायत मिलते पुलिस ने इस मामले में गुनाह दर्ज कर वलसाड़ जिले के एसपी राजदीप सिंह जाला की सूचना के आधार पर एक विशेष टीम का गठन करके टेक्निकल सर्विलांस और आवश्यक आईपी ट्रेस कर इस काम के आरोपी को चंद घंटों में गिरफ्तार किया गया है। वलसाड़ साइबर क्राइम पुलिस ने इस गुनाह में वलसाड़ जिले के पाडी तहसील के नेवरी दादरी फली में रहते दीपक प्रकाश भाई नायका नाम के युवान को गिरफ्तार कर पुलिस थाने में लाकर सख्त पूछताछ करते आरोपी ने पुलिस
को बताया कि वो सूरत में हीरा उद्योग में मजदूरी काम करता था और लड़की को कई बार सूरत लेके जाता था और दुष्कर्म किया था, पर वापस नाबालिग नहीं जाते तस्वीरें वायरल की होने का बताते फिलहाल तो पुलिस ने आरोपी के सामने पॉक्सो और गलत आईडी बनाकर नाबालिग को बदनाम करने का जो गुनाह किया है, इसके आधार पर आरोपी को सलाखों के पीछे डालकर आगे की कार्यवाही शुरू की है। પોલીસ અધિક્ષક શ્રી રાજદીપસિંહ ઝાલા સાહેબ અને એડીજીપી સાહેબ શ્રી રાજકુમાર પાંડ્યન સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ વલસાડ જિલ્લા સાયબર પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર અને તેમની સાથે પીએસઆઈ અને સ્ટાફના માણસો તપાસ કરતા હતા। તેઓને એક રજૂઆત મળેલી અને ફરિયાદ મળેલી કે એક ઈસમે ફેસબુક એકાઉન્ટ બનાવી અને સગીર વયની દીકરીના ફોટોગ્રાફ્સ છે એ બીભત્સ ફોટોગ્રાફ એને વાયરલ કરેલા છે અને हार्ड कॉपी पण गामમાં જુદી જુદી જગ્યાએ મૂકી દીધેલી છે। તે અનુસંધાને ટેકનિકલ સર્વેલન્સની મદદ લઈ અને તપાસ કરતાં આ ગુનાની હકીકત જાણવા મળેલી। તે મુજબ આ બેન છે સગીર વયની દીકરી છે એને એક બાજુના ગામના છોકરા જોડે પુખ્ત વયના છોકરા જોડે પ્રેમ સંબંધ હતા। તેઓએ લગ્ન કરવાના આશયથી બંને જણા જતા રહેલા હતા અને આ આરોપીએ જે છે એણે આ સગીર વયની દીકરીને લગ્ન કરવાનું લાલચ આપ્યું, પ્રલોભન આપી અને તેની સાથે શરીર સંબંધ બાંધેલો હતો અને આ છોકરો લગ્ન કરવાની લાલચે તેને સુરત ખાતે લઈ ગયેલો હતો। આ જે છોકરો છે તે ત્યાં હીરા ઘસવાની કામ કરતો હોય ત્યાં રહેલા અને શરીર સુખ તેણે માણેલું અને લગ્ન કરવાની લાલચ આપી છેતરપિંડી કરેલી। ત્યારબાદ તેને છોડી મૂકેલી અને ફરીથી પાછું હેરાન કરવા માટે અને પ્રલોભન અને તેને વશ કરવા માટે તેણે ફેસબુકમાં ફોટા વાયરલ કરેલા અને હાર્ડ કોપી પણ ગામમાં જુદી જુદી જગ્યાએ મૂકેલી હતી। તે અનુસંધાને આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે અને તેના વિરુદ્ધમાં પોસ્કો એક્ટ હેઠળ અને આઈપીસી 376 મુજબ અને બીભત્સ આઈડી બનાવવાનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે। એ આજુબાજુના ગામના છે એટલે એકબીજાને પરિચયમાં આવેલા હતા, મંદિરે જતા આવતા અને ઘણી બધી જગ્યાએ अपडाउन કરવામાં પણ ભેગા થતા હતા। पेट्रोल डीजल के दाम गुजरात में कम हो। गुजरात राज्य के सीमा क्षेत्र पर आए पेट्रोल पंपों पर अन्य राज्यों के लोगों की लग रही है वाहनों की लंबी कतारें। महाराष्ट्र के मुंबई और अलग अलग जिलों में पेट्रोलियम के दाम बढ़ने की वजह से पालकर, दहाणु, बोईसर, तलासरी और जवाहर के वाहन चालकों द्वारा पैसे बचाने की आशा में पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए गुजरात के सरहदी क्षेत्र वलसाड़ जिले में आ रहे हैं। गुजरात का वलसाड़ जिला जो पालघर से अंदाजित 12 किलोमीटर की दूरी पर है। पेट्रोल के दाम ₹99.94 था, जबकि 1 लीटर डीजल के दाम ₹94.9 और सीएनजी के दाम 71.84 था, जो पालघर में पेट्रोल के दाम 114.62 रुपये, डीजल के 97.38 से ज़्यादा देखने को मिल रहा था, जिसको लेकर गुजरात के सीमा क्षेत्र में कई पेट्रोल पंप के मालिकों ने होर्डिंग्स लगाए हैं कि महाराष्ट्र से गुजरात में पेट्रोल डीजल के दाम कम रहे हैं। गुजरात में पेट्रोल और डीजल के दाम कम से कम 12 रुपये से 15 रुपये प्रति लीटर कम है। तो महाराष्ट्र के पुणे के बिजनेसमैन सचिन ने बताया कि उनकी टंकी फुल भरवाई है। महाराष्ट्र में ज़्यादा दाम हो, कुछ काम से महाराष्ट्र से वलसाड़ जिले के वापी में आए हुए थे और अब वापस महाराष्ट्र जा रहे हो, पैसे की 2 बचत हो, इसके जरिए गाड़ी की टंकी उन्होंने फुल कराई है। तो ऐसे में बढ़ते दामों के साथ अलग अलग दाम पर सरकार को सोचना चाहिए और समान दाम होना चाहिए, ऐसा लोग गुहार लगा रहे हैं। दूसरी ओर हरदेव सिंह और सुनील नामक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टरों ने महाराष्ट्र में प्रवेश पाने से पहले पड़ोसी राज्य में से पेट्रोल और डीजल भराने का फैसला किया है, जिससे उन्हें 2 पैसों की बचत हो और एक डेली कार के मुंबई वापी की ट्रिप करने वाले ऐसे कार चालक ने बताया कि 800 रुपये में गुजरात में गैस फुल हो जाता है, जो महाराष्ट्र में 1200 रुपये होता हो, 2 पैसे की बचत होती है। तो गुजरात में सीमा क्षेत्र पर आए पेट्रोल पंपों पर जिस दिन से दाम बढ़े हैं, उस दिन से वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई दिखाई दे रही है।
वापी से सर तलवा अपना चारोटी मनोर विक्रमगढ़ डेली सर्विस टेम्पो है। तो हम लोग यहाँ गुजरात से डीजल भरवा के जाते हैं। यहाँ 2-3 रुपये हमें सस्ता मिलता है डीजल, इसके लिए डेली सर्विस वाला टेम्पो, ट्रांसपोर्ट का टेम्पो 3-4-5 रुपया सस्ता पड़ जाता है हमारे महाराष्ट्र से यहाँ। इसके लिए अभी हमारा रेगुलर टेम्पो रहता है, इसके लिए हम लोग यहाँ से डीजल भरवा के वहाँ जाते हैं, तो उसमें हमको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है ऐसे। वजह ये है कि उधर महंगा बहुत है, तो गाड़ियों के खर्चे बहुत हैं, बचता कुछ नहीं है। इसलिए डीजल का थोड़ा बहुत बचेगा तो चल सेठ को थोड़ा बहुत हो जाएगा, इसलिए डीजल इधर से भराते हैं हम। इधर से थोड़ा सस्ता है, 4 रुपये सस्ता है, आगे महंगा है। आगे कौन सी जगह पे महंगा है? ये अपने महाराष्ट्र पर आगे कहाँ भी चल दिए तो हर जगह महंगा महंगा। महाराष्ट्र में तो महंगा ही है, बहुत महंगा है। अब यहाँ सस्ता है ना 5-6 रुपये। अभी महाराष्ट्र में यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो 6 रुपये भाव ज़्यादा है और यहाँ 6 रुपये भाव कम है। तो अभी हम 10 लीटर भराएंगे तो 10 लीटर पे हमको 60 रुपये बच जाते हैं, तो वो 60 रुपये अपने काम लगता है बच्चे लोग को। इसके लिए हम लोग वहाँ से यहाँ भराने आते हैं, डेली अप डाउन करते हैं हम फाउंटन और वापी। तो हम 2 बार गैस भराएंगे तो 2 बार भराएंगे तो 120 रुपये डायरेक्ट बचेगा ना हमको। इसके लिए हम लोग यहाँ से भरते हैं। वहाँ से भराने में 1200 खर्चा आता है, यहाँ से भराएंगे तो 800 रुपये हम लोग रिटर्न आ जाते हैं। यहाँ सस्ता है, इसके लिए यहाँ से भराते हैं गुजरात से। एक नहीं हमारी लाइन की बहुत गाड़ियाँ सब यहाँ से भरती हैं। यहाँ सस्ता है 6 रुपये। नहीं, मैं थाना से निकला था टुवर्ड्स वापी से अब मैं घर जा रहा हूँ। ऑन द वे पेट्रोल कम था, तो ऑब्वियसली घर तक पहुँचने जितना पेट्रोल तो है, बट यहाँ रेट कम है तो बस टेकिंग अ चांस कि थोड़ा सस्ता पेट्रोल भरा दूँ। ऑब्वियसली 15 रुपये का डिफरेंस अगर जिस तरह से लोग क्लेम कर रहे हैं बिटवीन महाराष्ट्र एंड गुजरात, तो फ़र्क काफ़ी है। 15 रुपये पर लीटर बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। कितना फ़ायदा करा सर? अगर फुल टैंक ले आ जाए तो 35 लीटर की टाकी है, उस पर अगर 15 रुपये पर लीटर करते हो तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। वलसाड में एक यात्री के बच्चे की वॉशरूम जाने के बाद गुप्तांग में फंसी थी पैंट की चेन। महाराष्ट्र के पोलादपुर से अहमदाबाद जा रही बस नंबर GJ18Z5137 में अन्य यात्रियों के साथ एक मराठी परिवार अपने बच्चों के साथ यात्रा कर रही थी। उस दौरान वलसाड शहर में आए शैलेश पेट्रोल पंप पर एसटी बस के चालक ने बस में डीजल भरवाने के लिए बस खड़ी की थी। उस दौरान बस में सवार यात्री वॉशरूम के लिए नीचे उतरे थे, जिसमें मराठी परिवार का बच्चा भी उतरा था और जल्दबाजी में पैंट की चेन बंद करते वक्त गुप्तांग में चेन फंस गई थी। तुरंत ही बच्चे ने आवाज लगाते सभी बस के यात्री सहायता के लिए दौड़ पड़े थे और चेन निकालने के लिए पैंट को फाड़ दिया था, पर गुप्तांग में फंसी चेन नहीं निकलने पर पेट्रोल पंप के लोगों ने तुरंत ही रिक्शा चालक का संपर्क कर पास में आई डॉक्टर हाउस अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया था। वहां पर फर्ज पर तैनात स्टाफ ने फंसी हुई चेन को निकालकर उपचार करके वापस रिक्शे में पेट्रोल पंप पर भेज दिया था और बाद में बस अहमदाबाद जाने के लिए रवाना हुई थी। वापी नगर पालिका को पानी वितरित व्यवस्था एप्लीकेशन बनाने को लेकर दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति के हाथों नगर पालिका की टीम को अवार्ड किया गया प्रदान। गौरतलब है कि वापी नगर पालिका राज्य की सबसे बड़ी नगर पालिका के तौर पर माना जाता है। पहले वापी नगर पालिका के कई क्षेत्रों में पानी नहीं और अच्छे प्रेशर नहीं होने की वजह से कई क्षेत्रों में पानी की समस्या खड़ी होती थी, जिसको लेकर वापी नगर पालिका के हाइड्रोलिक इंजीनियर के तौर पर फर्ज बजाते संजय झा ने अपने एक्सपीरियंस के जरिए पानी वितरित व्यवस्था के लिए मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा एक व्यवस्थित नेटवर्क खड़ा किया था। साइंटिफिक फैक्ट और रिजल्ट के पर काम करती इस मोबाइल एप्लीकेशन आधारित पानी वितरित व्यवस्था के अमलीकरण के बाद वापी नगर पालिका की सीमा क्षेत्रों तक पानी मिलने की शुरुआत हुई थी और इस सफल मोबाइल एप्लीकेशन को अभी तक राष्ट्रीय कक्षा के तौर पर विविध 2 अवार्ड भी मिल चुके हैं। नॉड 2.4 नाम के इस पानी वितरित व्यवस्था के लिए मोबाइल एप्लीकेशन में सिर्फ उस क्षेत्र की बस्ती के अंक डालने पर सेकंड में ही पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिसको लेकर इस एप्लीकेशन की देश भर में सराहना की गई थी। तो फिर से एक बार देश के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित तीसरे अवार्ड समारोह में वापी नगर पालिका की पसंदगी हुई थी और वापी शहर के समकक्ष कैटेगरी की नगर पालिकाओं में वापी नगर पालिका की प्रथम पसंदगी हुई हो। राष्ट्रीय तौर पर राष्ट्रीय कक्षा का अवार्ड मिलते वापी नगर पालिका के शासकों में उत्साह का माहौल छाया हुआ है और ये एप्लीकेशन न केवल वापी पालिका बल्कि देश और दुनिया के कोई भी शहर के क्षेत्रों में पानी वितरित व्यवस्था का नेटवर्क पाने के लिए अच्छा साबित होगा।
ઓનરેબલ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના હાથે વાપી મ્યુનિસિપાલિટીને એવોર્ડ મળ્યો છે, જે બેસ્ટ અર્બન લોકલ બોડીનો એવોર્ડ છે અને એ સમગ્ર ગુજરાતમાં ફક્ત વાપી મ્યુનિસિપાલિટીને મળ્યો છે. તો આ વાપી માટે સાથે સાથે ગુજરાત માટે પણ ગર્વની વાત છે. અને આ જે એવોર્ડ છે એ વોટર સિક્યોરિટી ફોર સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ વિથ ઇક્વિટી, એટલે કે ઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ વોટર અને વોટરનું જે સંરક્ષણ છે, પાણીનું સંરક્ષણ, એના ઉપર આપણી જે સરકાર છે એ ખાસ ધ્યાન આપી રહી છે. માનનીય મોદીજીએ અત્યારે પણ એક પ્રોગ્રામ લોન્ચ કર્યો છે કે કેચ ધ વોટર વેર ઇટ ફોલ્સ વેન ઇટ ફોલ્સ. એટલે વધારેમાં વધારે ભાર અપાઈ રહ્યો છે કે પાણીનું સંરક્ષણ થાય અને એનું પ્રોપર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થાય. એમાં આ જે આપણો એપ છે એ બહુ સારી ભૂમિકા નિભાવશે, કારણ કે આમાં પોપ્યુલેશન દીઠ તમે નંબર ઓફ પીપલ કે નંબર ઓફ ફ્લેટ નાખો એટલે તમને ઇટ વિલ ગીવ ધ રિઝલ્ટ કે કઈ જગ્યા પર કેટલું પ્રેશર જોશે, કેટલા ml વોટર જોશે અને પ્રોપર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જે છે એનું આપણને આંકડો ઓન હેન્ડ મળશે. તો આપણા માટે ગર્વની વાત છે કે આપણે આ જે એપ છે બનાવી શક્યા છે. इसमें आज तक जो वर्ल्ड बैंक है ना, उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया था जिसका नाम है लूप. और वो लूप जो है, जैसे पानी हर जगह ऐसा लूपिंग होकर के पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसके सारे डिजाइनिंग होते हैं. तो मैंने उसी चीज़ का मतलब उस पर रिसर्च किया और सीवर नेटवर्क का जो सॉफ्टवेयर उस पर रिसर्च किया. फिर हमारे जो प्रैक्टिकल जो सारे सब काम होते हैं उसको रिसर्च करके मैंने नोड बनाया. नोड मतलब एक पॉइंट पे 3-4 पॉइंट एक साथ जहाँ पे जुड़ते हैं उसको नोड बोलते हैं. तो इसलिए मैंने मेरे एप्लीकेशन का नाम मैंने नोड 2.4 मैंने रखा कि मतलब ये वाटर सप्लाई नेटवर्क डिजाइनिंग के ऊपर में ये ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें कि हम लोग सिर्फ जनसंख्या हम डालेंगे ना तो बाकी का सारा कैलकुलेशन अपने आप कर देगा कि उसके पाइप का डायमीटर कितना चाहिए, उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए. वो अपने आप एक लिमिट वेलोसिटी के ऊपर ही जाएगा. जैसे कि 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कोई भी पानी का बहाव होना चाहिए, उससे ऊपर अगर जाएगा तो जो पाइप है वो टूट जाएगा या तो फिर अंदर उसका रस्टिंग होगा या सब टेक्निकल एरर बहुत सारे आने चालू हो जाएंगे. तो ये सारे ऑटो कैलकुलेशन कर देता है. पहले किस तरह से दिक्कतें आती थी? पहले क्या होता था साहब कि अगर किसी एरिया में मुझे अगर पानी का लाइन डालना है तो मुझे किसी कंसल्टेंट को पकड़ना पड़े, वो फिर 1 महीना फिर लगाएगा, वो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है. तो ये सारे डिपेंडेंसी हजारों प्रकार के होते थे और बाद में उसके वजह से हमको यहाँ डिले होता था, नगर पालिका को डिले होता था. पहले ऐसा भी होता था कि हमको आधे इंच का कनेक्शन हमने फिक्स कर दिया था. धर्मपुर में महंगाई के मुद्दे कांग्रेस द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन. केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और अन्य चीजें, खाद्य तेल और जीवन जरूरी चीजों के दाम बढ़ोतरी को लेकर धर्मपुर कांग्रेस समिति द्वारा महंगाई के मुद्दे के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया. कांग्रेस प्रदेश के उपप्रमुख किशन भाई पटेल, जिला कांग्रेस के नेता भोलाभाई पटेल, वलसाड जिला महामंत्री अल्केश भाई देसाई, जिला पंचायत के विरोध पक्ष के नेता रमेश भाई पाडवी, तहसील कांग्रेस के मंत्री किशोर जाधव, कांग्रेस के अग्रणी रमेश भाई पटेल, वलसाड कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता सुरेश भाई वाग्या, खारवेल सरपंच राजेश भाई पटेल, बाडूभाई सिंघा सहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर विरोध प्रदर्शन किया था. આખા દેશમાં જે મોંઘવારી થઈ રહી છે, પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ, ગેસના ભાવ, જીવન જરૂરિયાતી ચીજવસ્તુના ભાવો જે આસમાને ગયા છે, બધા જ મિત્રોને ખબર છે. આ વાત સમગ્ર દેશની પ્રજાની, ગુજરાતની પ્રજાની, તાલુકાની પ્રજાની, જિલ્લાની પ્રજાને સમગ્ર આ વાતની વાકેફ છે જ. કેમ કે જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુ બધું આવી જ જાય છે ને એના નાતે લોકોને જાગૃત કરવા માટે, લોકોને આ વાતની આંગળી ચીંધવા માટે આવનારી ચૂંટણીમાં એની ઇફેક્ટ મોંઘવારી પર લોકોને પસંદ સ્વીકારે અને મોંઘવારી પણ સ્વીકારે અને એના વિરુદ્ધમાં વોટિંગ કરે, એ માટેની વાત કરવા માટે આપણે આજે દેખાવો કરી રહ્યા છીએ. અને તેના અનુસંધાનમાં આપણી વચ્ચે ભાઈ શ્રી જિલ્લાના આગેવાન અને માજી નેતા ભાઈ શ્રી ભોલાભાઈ હાજર છે આપણી વચ્ચે, કોંગ્રેસના મહામંત્રી ભાઈ અલ્કેશભાઈ દેસાઈ અને કોંગ્રેસના ઇન્ચાર્જ કહું તો ખોટું નહીં એવા ભાઈ શ્રી સુરેશભાઈ પણ હાજર છે અને આપણા વિરોધ પક્ષ નેતા જિલ્લાના ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ અને તમામ
તાલુકાના અગ્રગણી કોંગ્રેસ સમિતિના કાર્યકરો પણ હાજર છે ત્યારે અહીંથી આપણે નીકળીને 4 રસ્તા સુધી એટલે કે આ ચોકડી સુધી જઈશું. ચોકડી સુધી દેખાવ કરીશું, સૂત્રોચ્ચારો કરીશું અને પછી આપણે છૂટા દઈશું કે બદલા ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ બરાબર જઈશું. આજનો જે કાર્યક્રમ છે એ પ્રદેશ સમિતિ આયોજિત જે સૂચન કરવામાં આવ્યું એના અનુસંધાનમાં આ કાર્યક્રમ આપણે આપી રહ્યા છે. એમાં ઉપસ્થિત આપણા વલસાડ ડાંગના પૂર્વ સાંસદ માન્ય કિશનભાઈ પટેલ સાહેબ, મારા સાથી વલસાડ જિલ્લાના જિલ્લા પંચાયતના વિરોધ પક્ષના નેતા ભાઈ શ્રી ભોલાભાઈ, ઇન્ચાર્જ અલ્કેશભાઈ, ઘણા બધા વલસાડથી પણ અહીંયા આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા છે. અને ખરેખર આ જે ભાજપની સરકાર છે મોટા મોટા વચનો આપેલા હતા અને લોકો એમાં ભરમાયા પણ ખરા, પણ જ્યારે સાચી પરિસ્થિતિ જ્યારે એમને સુકાન સોંપવામાં આવ્યું અને જે દેશની પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે એમાં લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે એમ કહે તો ખોટું નહીં. અને તેની સામે આખા દેશમાં જ્યારે કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે ત્યારે આજે વલસાડ જિલ્લામાં પણ આ સરકારની સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો કે પેટ્રોલ અને ડીઝલ અને રસોઈ ગેસ સિલિન્ડરનો પણ ભાવ એટલો આસમાને પહોંચ્યો છે કે જેની કલ્પના કરવી પણ મુશ્કેલ છે. જ્યારે કોંગ્રેસની સરકાર હતી ત્યારે 400 રૂપિયા સિલિન્ડર મળતો હતો, ત્યારે આજ ભાજપ સરકારના મંત્રીઓ દિલ્હીમાં માથા પર ગેસનો બાટલો મૂકીને કોંગ્રેસની સામે વિરોધ કરતા હતા. પણ જ્યારે આજે સત્તામાં એ લોકો પોતે બેઠા છે ત્યારે જે આજે દેશની પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે તેની સામે લોકોએ પણ જાગવાની જરૂર છે. અમે એક કોંગ્રેસના નાતે, વિરોધ પક્ષના નાતે પણ અમે પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે, પણ એટલી જ જાગૃતિ લોકોએ પણ લાવવાની જરૂર છે. અને હું તો લોકોને પણ એક અપીલ કરું છું કે ભવિષ્યના દિવસોમાં જે કંઈક મોંઘવારી છે અને જીવવા માટે પણ ગરીબ માણસ માટે મુશ્કેલ થઈ પડી છે એવી પરિસ્થિતિ જે આ ભાજપની સરકારે ઊભી કરી છે, તો આવતા દિવસોમાં તમામ લોકોએ આ ભાજપની સરકારના વિરોધમાં મતદાન કરવું જોઈએ અને આવી સરકારને જાકારો આપવો જોઈએ એવી અપીલ તમામ લોકોને કરું છું. અને કોંગ્રેસના કાર્યકરોને પણ એ અપીલ કરું છું કે જે પરિસ્થિતિ આ ભાજપની સરકારે ઊભી કરી છે તો તમામ લોકોએ અને તમામ આગેવાનોએ લોકો સુધી આ સમસ્યાની વાત કરવી જોઈએ. આટલું કહીને હું મારી વાત પૂરી કરું છું. આ પ્રોગ્રામ કોંગ્રેસ એઆઈસીસી માટે આવેલો હતો. પ્રોગ્રામ ગઈકાલે તમે જોયું હશે કે અમારા રાષ્ટ્રીય નેતા રાહુલ ગાંધી પણ આ આંદોલનમાં સાથે હતા. ગઈકાલે વલસાડમાં કર્યો, પાર્ટી કર્યો, ઉમરગામ કર્યો, આજે ધરમપુર લેવલે કરતા છે અમે. ને પેટ્રોલ ડીઝલની વસ્તુ એવી જીવનજરૂરી વસ્તુ, પેટ્રોલ ડીઝલ ભાવ વધે, ગેસના ભાવ વધે, બધું જ ભાવ વધે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન વધે એટલે શાકભાજી વધે. એટલે ખરેખર નાના માણસને તકલીફ છે, સિમેન્ટની તકલીફ તો મધ્યમ વર્ગની તકલીફ છે. સિમેન્ટ, સ્ટીલ બધું ભાવ વધી ગયો છે. તો કોંગ્રેસ આંદોલન કરશે, પણ આ પત્રકારોના માધ્યમથી અમે એમ કહેવા માગીએ છીએ કે લોકોમાં જોડાય, અમારી સાથે અમને સાથ સહકાર આપે એવી આશા રાખીએ છીએ. જય કોંગ્રેસ, જય ગુજરાત. वलसाड़ तिथल मार्ग पर आए एक अपार्टमेंट के टेरेस से मानसिक तौर पर दिव्यांग युवा ने लगाई मौत की छलांग, परिवार में छाया मातम। वलसाड़ के ननकवाड़ा में रहते और मानसिक तौर पर दिव्यांग युवान 32 साल के मनन राकेश भाई देसाई शुक्रवार को सुबह तिथल मार्ग पर आए सरवाणी अपार्टमेंट में रहते बुआ को मिलने मनन उनके पिता राकेश भाई के साथ पहुंचे थे। सुबह ही मनन ने बताया था कि बुआ, मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं, और मनन उनके पिता राकेश भाई देसाई के साथ तिथल मार्ग पर आए सरवाणी अपार्टमेंट के पहले मंजिले पर रहते पप्पू बहन को मिलने की जगह अपार्टमेंट के टेरेस पर पहुंचकर मनन देसाई ने मौत की छलांग लगाई थी, जिसकी जानकारी परिवार के सभ्यों को होते सनसनी फैल गई थी। घटना की जानकारी वलसाड़ सिटी पुलिस की टीम को होते वलसाड़ सिटी पुलिस ने तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की थी।
इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 3232F2 का 18वां डिस्ट्रिक्ट सम्मेलन सूरत में हुआ था आयोजित। चुनाव में मुकेश पटेल को भारी मतों से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर किया गया घोषित। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 3232F2 का 18वां डिस्ट्रिक्ट सम्मेलन सूरत में आयोजित किया गया, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से लायंस क्लब के पदाधिकारीगण शामिल हुए। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का चुनाव भी हुआ, जिसमें पहले वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मुकेश पटेल को भारी मतों से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर घोषित किया गया। लायंस डिस्ट्रिक्ट 3232F2 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एवं प्रथम एवं द्वितीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के चुनाव में 252 मतदाताओं ने मतदान किए, जिसमें 244 मतदाताओं ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के लिए मुकेश पटेल के पक्ष में मतदान किया और 6 नेगेटिव मतदान रहे। मतगणना के बाद चुनाव समिति ने मुकेश पटेल को डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में विजेता घोषित किया। सभी लायन सदस्यों, साथियों एवं शुभ चिंतकों ने लायन मुकेश पटेल को बधाई दी। हर्षोल्लास के साथ निर्वाचित डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मुकेश पटेल ने अपनी टीम की घोषणा की। कोर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टीम में लायंस डिस्ट्रिक्ट 3232F2 सिलवासा से लायन देवेंद्र सिंह को PA2 गवर्नर के सर्वोच्च पद से सम्मानित करके बधाई दी। लायन मुकेश पटेल ने लायन देवेंद्र सिंह की प्रशंसा में बताते हुए कहा कि वे एक अनुशासित, प्रभावशाली, प्रतिभायुक्त, ओजनपुरन समाज सेवी है। लायन सुधाकर गर्ग को डिस्ट्रिक्ट लायन क्वेस्ट चेयरपर्सन पद संभाल कर उन्हें बधाई के साथ अभिप्रेरित किया गया। लायन अतुल शाह डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट कन्वीनर के रूप में निर्वाचित किए गए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन मुकेश पटेल के टीम में अन्य और पदों पर विभिन्न लायन सदस्यों को भी निर्वाचित किया गया। सभी प्रस्तुत लायन साथियों एवं शुभ चिंतकों द्वारा कोर एडमिनिस्ट्रेशन टीम को बधाई दी गई। लायंस का एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन हर साल होता है। नए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का इलेक्शन हर बार होता है। इस बार 18th डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन थी जो सूरत में थी। वहाँ पे सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मुकेश पटेल को डिस्ट्रिक्ट गवर्नर BDG 1 से उनको डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनाया गया। उसमें 255 के सामने उनको 244 वोट मिले थे और उनको डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनाया गया। मुकेश पटेल काफ़ी मतलब उनका जो प्लानिंग है बेसिकली वो समाज के लिए बड़ा अच्छा है। जहाँ तक मैं उनके साथ जुड़ा हूँ तब से वो काफ़ी अच्छा समाज के लिए कर रहे हैं। लायंस के जितने भी क्लब्स हैं जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है एक्चुअली वो उमरगांव से अंकलेश्वर तक आता है और हम हर एक फील्ड में एनवायरनमेंट है, ब्लड है, मेडिकल्स है, ट्री प्लांटेशन है और बहुत सारे गरीबों के लिए फूड फॉर हंगर है, इसके लिए बहुत सारा काम करते हैं। तो ये जो नई टीम बनी है वो नई टीम में सिलवासा क्लब ने बड़े अच्छे ढंग से सिलवासा क्लब को उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से और अच्छी पोस्ट दी है। उन्होंने सबसे बड़ी पोस्ट मुझे पर्सनल एडवाइजर टू गवर्नर दिया है। साथ में मेरे भाई जो सुधाकर जी हैं उनको उन्होंने लाइन क्वेस्ट दिया है। लाइन क्वेस्ट बेसिकली जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, तो वो काम वो करने वाले हैं। यहाँ पे अतुल भाई हैं, हमारे अतुल भाई को भी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर का पोस्ट दिया है। जो भी मेन पोस्ट है वो उन्होंने अभी डिक्लेयर की है, बाकी का टीम का डिक्लेरेशन अभी बाकी है जो इंस्टॉलेशन के टाइम पर। तो बहुत अच्छा प्लानिंग किया है ये आने वाले साल के लिए। हर एक फील्ड में हर एक क्लब बहुत सारी एक्टिविटी, हर क्लब को टारगेट दिया है कि हर एक फील्ड में जाके जहाँ जहाँ पे भी गरीब हैं उनकी मदद करें, उनके लिए जो जो सहायता हम लोग कर सकते हैं उनके लिए सब सहायता प्रदान करें, खाना दें, कपड़े दें और भी बहुत सारी जो सुविधा है वो करने की कोशिश करेंगे। हर एक लेवल पे लायंस क्लब इस बार कुछ ज़्यादा काम करेगी। देखिए, हमारे बच्चों का भविष्य जो हमको आगे बढ़ाना है उस पर बहुत कुछ निर्भर होता है। आज हमारी टीचर्स जो हैं उनका एजुकेशन लेवल चाहे PhD हो, चाहे B.Ed हो, चाहे जितना भी एजुकेशन हो, पर उनको वे ऑफ टीचिंग कैसे बच्चों को पढ़ाएं, किस तरह से पढ़ाएं जिससे उनका भविष्य में और सुधार हो और उनको उस हिसाब से नॉलेज मिले। क्या होता है, टीचर ने पढ़ा तो दिया, बच्चे को समझ में आया नहीं आया, उस पर हम लोग काम करते हैं और टीचरों को उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे ग्रास्पिंग पावर बच्चे की इम्प्रूव हो, जिससे मान लीजिए मैं एग्जांपल देके बोलता हूँ कि 100 में से 50% बच्चे को दिमाग में जाता था, अभी 80% जाएगा, 85% जाएगा। तो उस लेवल पे हम लोग टीचर को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे दादरा नगर हवेली दमन में भी
हम लोग को प्रशासन से बात चल रही है, हमारे जितने गामड़े में और ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें टीचरों को ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है बच्चों के हिसाब से, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उस लेवल पे हम लोग एजुकेशन में भी बात कर रहे हैं और उन टीचर्स को भी हम ट्रेनिंग देंगे जिससे बच्चों के भविष्य में सुधार आए। आपको मैं बताऊं, ये जो हम लोग लायंस क्वेस्ट का जो प्रोग्राम करते हैं ये निःशुल्क रहता है। उसमें बच्चों को और टीचर्स को बुकलेट मिलती है, पढ़ाई के लिए पूरा सामग्री मिलती है विदाउट एनी कॉस्ट, जो कि हम लोग हमारे क्लब से और इंडिविजुअली हम लोग बेयर करते हैं और इंटरनेशनल लायंस क्लब इंटरनेशनल बेयर करता है बच्चों के भविष्य के लिए। तो इन सब चीजों को हम लोग और अच्छे लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे लाके इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। सर, सूरत में प्रोग्राम हुआ, वहाँ आपको नई टीम में शामिल किया गया, उसके लिए आप टीम का किस तरीके से आभार मानते हैं? मेरा मुकेश भाई, हमारे मुकेश भाई जो अभी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बने हैं, उनको कुछ मेरे अंदर ऐसा दिखा होगा कि हम लायंस क्वेस्ट में बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो उन्होंने हमारा ध्यान करके और उन्होंने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दी है, जिससे हम, और मैं पूरी तरह से उसको निभाने की कोशिश करूंगा। जितनी बड़े स्तर पे हम इसको ले जाना चाहते हैं, हम उसको धीरे धीरे आपको फीडबैक देंगे और आगे बढ़ाएंगे और आपको भी मालूम चलेगा कि इस तरह से कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट शिक्षा और शिक्षकों में आता है आगे चल के। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन के उद्योगों को 9.80 करोड़ सब्सिडी का संघ प्रदेशों के प्रशासक के सलाहकार और समाहर्ताओं के हाथों किया गया वितरण। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन के उद्योगों को इन्वेस्ट के ऊपर मिलते रुपए 9 करोड़ 80 लाख की सब्सिडी दी गई। उद्योगों को 2021-22 के लिए ये सब्सिडी प्रशासक के सलाहकार AK सिंह, सिलवासा समाहर्ता डॉक्टर राकेश मिन्हास, दमन समाहर्ता तपस्या राघव के हाथों दी गई। इन्वेस्ट प्रमोशन स्कीम अंतर्गत इन्वेस्ट में प्रमोशन काउंसिल की मंजूरी पर समाप्त हुए वित्त साल 2021-22 के लिए सब्सिडी दी गई है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि AK सिंह ने प्रशासक की ओर से उद्योगों के संरक्षण का वचन दिया। दादरा नगर हवेली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रमुख अजीत यादव ने इस सब्सिडी स्कीम के लिए प्रशासन की सराहना की। साथ ही भविष्य में भी इस स्कीम और उद्योगों के हित के लिए ऐसी स्कीमें चालू रखने और लाने की मांग की। दमन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रमुख पवन अग्रवाल ने दादरा नगर हवेली और दमन दीव में प्रशासन की उद्योग नीति की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल के सुप्रशासन की वजह से उद्योगों और कारोबारियां यहां पर निर्भय होकर व्यवसाय कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में अधिकारी कृष्णा चैतन्य सहित सरकारी अधिकारीगण, उद्योगपति इत्यादि उपस्थित रहे थे। पहली बार ऐसा लग रहा है कि उद्योग कर्मी, उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग और इंडस्ट्रीज को और टैक्स पेयर को इतना सम्मानित किया जा रहा है अपने अपने ढंग से। सरकार इसके लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि उद्योग और उससे जुड़े हुए लोगों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए। जैसे हमारे बड़े भाई साहब अजीत यादव जी ने कहा कि ये एक संजीवनी की तरह है जो आज उनको सब्सिडी दी गई, कैपिटल सब्सिडी और डिफरेंट सब्सिडी जो 2015 के बाद से ये सब चालू हुई चीज़ें, इंसेंटिव देने की। तो ये उद्योग में जैसा 2 साल में अपने देखा कि पैंडेमिक पीरियड में उद्योगों की हालत बहुत, या दूसरे व्यापारों की भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई थी। तो ऐसे में सब्सिडी पाना, कैश सब्सिडी मिलना उद्योगों के लिए बहुत अच्छी बात है और वेलकम है। कहते हैं वेलकम नोट्स है ये, इसको अच्छे रूप में लेना चाहिए और उद्योग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जो उद्योगों के लिए वातावरण जो हमारे माननीय प्रशासक महोदय श्री प्रफुल्ल पटेल जी ने यहाँ वातावरण उद्योगों के लिए बनाया हुआ है हर तरीके से, वो काफ़ी हद तक दूरगामी इसका परिणाम आएगा और उद्योग और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा और यहाँ का निर्यात तेज़ी से बढ़ेगा। इसके प्रोग्राम माननीय अनिल कुमार सिंह सर, प्रशासक के सलाहकार की अध्यक्षता में हुई है। ये श्री प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल सर का जो निर्देश हुआ उस अनुसार ये प्रोग्राम हुआ। इसमें सबसे अपना 2021-22 के जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल मीटिंग में जो पारित किया गया जो 55 निवेश के प्रपोजल्स हैं, उन प्रपोजल्स के जो हेड्स जो डायरेक्टर्स हैं वो लोग यहाँ पे मौजूद थे। ये सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी वितरित किया गया है अभी तक, ये स्कीम लागू होने के बाद इतने प्रपोजल्स को अप्रूव करना अभी तक ये पहली बार है। तो ये बहुत ही एक आनंददायक विषय है और
इसलिए माननीय प्रशासक महोदय को, एडवाइज़र सर को और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज उत्तमा मैडम को बहुत आभार व्यक्त किया है उद्योगपतियों में। ऐसे कार्यक्रम हम और भी भविष्य में भी करते रहेंगे। टोटल अभी 52 लोग को चेक दिया गया है। करीब 19 करोड़ तक का अप्रूवल मिला है। उस 19 करोड़ 80 लाख तक का उनको वितरित किया जाएगा। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में एक नई पहल आपके साथ एनजीओ ने नई सेवा का किया। श्री गणेश सिविल अस्पताल के मरीजों के परिजनों को की जाएगी निःशुल्क खाने की सेवा प्रदान। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के एनजीओ एक नई पहल आपके साथ ने श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल के मरीजों के परिजनों के लिए निःशुल्क भोजन की सेवा की शुरुआत की है। इस एनजीओ के संस्थापक अध्यक्ष सुरेश काले अपनी टीम के साथ पहुंचे थे और इस भगीरथ सेवा का श्री गणेश किया। साथ ही मुख्य कर्णधार सुरेश बाबू ने बताया कि 1 से 5 अप्रैल तक दोपहर के भोजन की ये सुविधा मरीजों के साथ उनके आए परिजनों को भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि यहाँ पर इलाज हेतु कपराड़ा, धर्मपुर और महाराष्ट्र से मरीज आते हैं। उन्हें तो खाना मिल जाता है, पर उनके साथ आए परिजनों को बाहर से भोजन खरीदना पड़ता है, जिसमें कई लोग ऐसे भी आते हैं जो गरीब और साधनहीन होते हैं। तो ऐसे लोगों की परेशानियां देखकर ये भगीरथ कार्य करने के लिए मौका मिला है। गौरतलब है कि इस एनजीओ द्वारा दादरा नगर हवेली में एम्बुलेंस, शव वाहिनी जैसी कई सेवाएं भी प्रदान की जा रही है। सर ऐसा है कि अपना हॉस्पिटल बहुत बड़ा है और ये लगभग यहाँ से 80 से 100 किलोमीटर के दायरे में कवर करता है हर आदमी को। जैसे कि अपना पालघर हो गया, तारापुर हो गया, जौहर हो गया, कपड़ा हो गया। यहाँ से जो मरीज आते हैं बेचारे, उनको मरीज को खाना मिलता है, लेकिन उनके जो मरीजों में उनको खाना मिलता नहीं, उनको खरीद के खाना पड़ेगा। तो एक सोच आया दिमाग में, तो ये 5 दिन के लिए हम लोग ने चालू किया। इसमें 11:30 बजे से 2 बजे तक भी आता है। सन मेडिकल एंड जनरल स्टोर की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, यदि कोई यहाँ सिविल अस्पताल में इलाज कराने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और उनके परिवारीजनों को यदि कोई खाने की समस्या है, शाम का समय है, जो रोगी है, रोगी के जो परिचारक होते हैं, जो उसकी देखरेख करने वाला होता है, उससे कुछ खाने की प्रॉब्लम है, तो इस स्थान पर आके मेडिकल पर आके मिले। हम दोपहर के खाने की और शाम के खाने की दोनों व्यवस्थाएं अपनी तरफ से बाजू वाली कैंटीन में व्यवस्था करते हैं। निःशुल्क खाना भोजन प्राप्त होगा, लेकिन वह आदमी शाम को 9 बजे से पहले संपर्क करें, क्योंकि 9 बजे संस्थान बंद हो जाता है। यदि किसी को खाने की प्रॉब्लम है तो 9 बजे से पहले आके संपर्क करें, तो उसे खाने की व्यवस्था हमारे बाजू में कैंटीन है, उसमें हम अपनी तरफ से व्यवस्था कर रखी है। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में फिर से एक बार पुलिस ने मोबाइल चोरों को दर दबोचा। 90 मोबाइलों के साथ 13.60 लाख के मुद्दामाल को किया जब्त। पार्टी तहसील की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को चंद घंटों में पुलिस ने दर दबोचा। पेट्रोल डीजल के दाम गुजरात में कम हो, वलसाड़ सीमा क्षेत्र पर अन्य राज्यों के लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पेट्रोल पंपों पर। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।